Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, little boys and girls of class 6. This is your English teacher, and today I'm going to start page number 13. This is a grammar part. On page number 13, you can see common noun and proper noun. प्यारे बच्चों, आज हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर इस मश्क को हमने फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है। नाउन आप जानते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, आर थिंग। ठीक है, किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम नाउन बोलते हैं। और कॉमन नाउन जो है वो हम ख़ास नहीं होता, जो आम होता है, कोई भी इसम उसको हम बोलते हैं या किसी भी जगह को। ठीक है, और प्रॉपर नाउन जो है ये ख़ास को बोलते हैं जो आम ना हो। तो कॉमन नाउन इसको हम उर्दू में बोलते हैं इसमें नकरा, और प्रॉपर नाउन इसको हम बोलते हैं इसमें मारिफा। ठीक है, इसमें नकरा एंड इसमें मारिफा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कहते हैं कि कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स एंड दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड। ये आम नेम्स होते हैं। ठीक है, ये नेम्स होते हैं आम, जिसको हम कैपिटल में नहीं लिखते, उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स एंड दे डू रिक्वायर कैपिटलाइजेशन। ये ख़ास नाम होते हैं और इसको हम, इसका फर्स्ट लेटर जो है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया। पार्ट नंबर बी, पेज नंबर 13 में कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अभी कॉमन नाउन वो है जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, और प्रॉपर नाउन वो है जिसका फर्स्ट लेटर वो कैपिटल है। ठीक है, तो ये एक मैं आपके लिए करता हूँ, बाकी आप ख़ुद जो है वो आपने करने हैं। और ये होमवर्क होगा आज के लिए, जिसको मैंने फिर चेक करना है। लिखा है विच इज़ ए कॉमन नाउन। इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीका है कि कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा। तो इसमें हम देखते हैं ये वाला जो है ये स्मॉल है, बॉय। ठीक है, तो इसको हम फिल करेंगे, ये इसका सही आंसर है बॉय। बाकी ये सब आपने ख़ुद करने हैं। आपने चेक करना है कि मिसाल वो वहाँ पे मुझसे प्रॉपर नाउन जो है वो मांग रहा है, तो प्रॉपर नाउन की निशानी ये है कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट नंबर सी है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और ऐसे नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन वो है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो काबिल शुमार हो। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं शुमार कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। कहते हैं कि काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल, पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स आर आइडियाज विच कैन बी काउंटेड। ये तमाम चीज़ें जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, सो दे कांट बी काउंटेड। ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो इसको हम नहीं गिन सकते। ज़्यादातर ये अनकाउंटेबल ये लिक्विड्स भी होते हैं, लिक्विड ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल इसका जमा नहीं होता, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। पार्ट नंबर सी में कहते हैं कि चूज़ वेदर द नाउन्स इन बोल्ड आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दिए गए जुमलों में आप ये जो बोल्ड किए गए हैं अल्फाज ये वाले, इसको चेक करें कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ऐसे नाउन्स जिसको आप गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल हो गए, जिसको आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हो गए। मिसाल, पानी जो है, पानी को हम नहीं गिन सकते। अगर इसको हम ग्लास में डालें तो फिर हम ग्लास गिन सकते हैं, लेकिन पानी लिक्विड है, उसको हम नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल हो गया। ड्राइवर्स जो हैं, ड्राइवर्स जो हैं ये काउंटेबल हैं। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये दोनों आपने करने हैं। और उसके बाद इसके पिक्चर जो हैं वो मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप पे चेक करने के लिए। डी स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 14, ये पेज नंबर 14 है। ठीक है, पेज नंबर 14 पे यहाँ एक नया टॉपिक है, वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, जमा और वाहिद नाउन्स। आज अभी हमने इस पेज पे पढ़ना है कि जमा वाहिद कैसे बनाएंगे। तो इसका एक तरीका है जिसको मैं बयान करने जा रहा हूँ। ये लिखा भी यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं, वो जमा बनते हैं। ठीक है, मिसाल एप्पल, तो एप्पल के साथ एस लगाया तो ये जमा बन गया। ठीक है, if the noun ends in f or fe, change the f or fe to v and add es।
कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में एफ़ या ई एफ़ आता है, तो जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में एफ़ या ई एफ़ आ जाए, ठीक है, तो उस एफ़ या ई एफ़ को हम हटाएंगे और वहाँ पे वी ई एस लिखेंगे तो उसका जमा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मिसाल दी है, मिसाल लाइफ, लाइव्स, एफ़ ई हटाया है और वी ई एस लिखा है, ठीक है। If the nouns ends in a vowel plus y or a vowel plus o add s, अगर एक नाउन जो है उसका आखिर में y है लेकिन y से पहले वावल है, ठीक है, वावल है, या वावल के बाद o है तो उसके साथ हम s लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मिसाल मंकी, तो मंकी y से पहले वावल है, वावल आप जानते हैं AEIOU, ये 5 वावल हैं, तो जब y से पहले आ जाए तो इसका प्लूरल हम s से बनाएंगे, सिर्फ s इसके साथ लगाएंगे तो ये प्लूरल बनेगा, ठीक है। इफ़ द नाउन्स एंड इन s इन CHSZSHRX एड ES, अगर कोई भी नाउन के आखिर में ये अल्फाज आते हैं तो, ठीक है, ये अल्फाज आते हैं तो उसके साथ हम ES लगाएंगे और वो जम बनेगा। ये मिसाल ज़ाफ़ो इसको देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ग्लास, ग्लासेस, ठीक है, ये फॉक्स, फॉक्सेस। उसके बाद है कि इफ़ द नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस, अगर एक नाउन जो है वो वाई पे ख़त्म होता है और उससे पहले है कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है वो वाउल के अलावा जो लेटर्स हैं उसको हम बोलते हैं। मिसाल AEIOU के अलावा जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो वाई से पहले अगर आ जाए तो उसका जमा हम IES से बनाएंगे, उसको हम चेंज करेंगे IES से, वाई को हटाएंगे और IES लिखेंगे। ये मिसाल दिया है, ठीक है, स्काई, तो वाई को हटा के यहाँ पे IES लिखा है, वाई से पहले ये कॉन्सोनेंट है, ये वाउल नहीं है इसलिए, ठीक है। इफ़ द नाउन्स एंड इन अ कॉन्सोनेंट प्लस ओ एड ES, अगर एक नाउन जो है वो उसके आखिर में ओ है लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको भी हम ES से जमा बनाएंगे। मिसाल टोमेटो, तो टोमेटोज़। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ part number D, and with the help of this chart you will have to solve this exercise, right? Choose the correct plural forms for the following. यहाँ पे जो सही प्लूरल फॉर्म्स हैं उसको हमने भी सर्कल करना है, एंड यूज़ द प्लूरल फॉर्म्स इन सेंटेंसेस, फिर उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 है व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फार्मर, तो फार्मर का जमा है फार्मर्स, ये आप देख सकते हैं, इसको आप, इस बबल को आप फिल करें। दूसरा है व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ विंडो, तो विंडो का प्लूरल फॉर्म वो विंडोज़ हैं, इसके साथ सिर्फ s लगाएं तो ये जमा बनेगा, ठीक है। द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बेंच, बेंच, बेंचेस, CH तो CHES, बेंच, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चेरी, सो चेरी जो है, चेरी का प्लूरल फॉर्म वो ये आपको 4 दिए हैं, तो ये सही आंसर है चेरीज़, IES। यहाँ आपने ऊपर का जो चार्ट है इससे आपने मदद लेना है और इसको आपने हल करना है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई से चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैच, मैच, मैचेस का प्लूरल फॉर्म वो मैचेस हैं, ठीक है, मैच का प्लूरल फॉर्म मैचेस हैं, CH जिसके आखिर में आ गया वहाँ पे ES लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉक्स, लोमड़ी, फॉक्स, फॉक्स का जो है वो प्लूरल फॉर्म क्या है, तो वो ES है, फॉक्सेस। ऊपर चार्ट की मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ पोटैटो, पोटैटो आलू को बोलते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म पोटैटोज़ हैं, ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ शेल्फ, शेल्फ का प्लूरल फॉर्म ये F आखिर में आया है तो VES से इसको चेंज करेंगे, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। Now dear students, on page number 15, this is irregular nouns, irregular nouns. What is irregular nouns? An irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways, not adding an S or ES to the end of the word. Irregular nouns वो होते हैं
जिसका जमा जब हम बनाते हैं तो वो SES वगैरह से नहीं होता प्लूरल, ठीक है। वो एक मुख्तलिफ तरीका है उसके लिए जो हम लगाते हैं और वो चेंज होता है। मिसाल के तौर पर पार्ट नंबर E, पेज नंबर 15, चूज़ द करेक्ट इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स इसके लगाने हैं। मिसाल इसका जमा जब हम बनाएंगे तो उसके आखिर में SES ये चीज़ें नहीं आएंगे, ठीक है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो इसको हम S नहीं लगा सकते, ना अपोस्ट्रोफी S लगा सकते हैं, ना इस तरह ये इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, ठीक है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, अभी माउस को आप माउसेज नहीं लिख सकते, दिस इज़ माइस, MICE। तो इसका प्लूरल जो बनता है वो उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका आंसर है माइस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ गूस, तो इसका है गीज़, बतखों को बोलते हैं बतखें, ठीक है। इसका आंसर है गीज़। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, तो मैन का मिन है, मिन इसका प्लूरल फॉर्म है मिन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट, तो इसका फीट है, FEET, फीट। नाउ पार्ट नंबर F, चूज़ द करेक्ट इर्रेगुलर सिंगुलर फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। अब इसका सिंगुलर बनाना है, ये तो हमने प्लूरल बनाए, अभी इसका सिंगुलर हमने बनाना है। व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वुमेन, वुमेन जो है इसका सिंगुलर है वुमेन, ठीक है। इसका E है यहाँ आएगा प्लूरल का, और इसका A, तो ये सिंगुलर प्लूरल ज़ाहिर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ पीपल, तो पीपल का सिंगुलर है पर्सन। व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ टीथ, तो टीथ का है टूथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ मिन, तो मिन का है मैन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लाउस, ये जुओं को बोलते हैं जो सर में होते हैं बच्चों के, जुएं, ठीक है। इसका सिंगुलर है लाइस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पेज नंबर 16 of this unit, collective nouns. You can see here collective nouns. Collective nouns is a countable noun that denotes a group of individuals. इसमें जमा इसको उर्दू में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ये ऐसे नाम होते हैं जो ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं। एक नाम, एक ग्रुप, पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, एक ग्रुप होता है उसको ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप नीचे देख सकते हैं पार्ट नंबर G में, चूज़ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा है ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर में लिखा है क्लास, हर्ड, फ्लीट या स्वाम, तो इसका है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। क्लास एक नाम है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। नाउन जो एक ग्रुप को ज़ाहिर करता है एक नाम से, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए एन डैश ऑफ सोल्जर्स, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, an army of soldiers, this is the right one. Number 3, a dash of thieves, a dash of thieves, तो इसको हम बोलते हैं gang, a gang of thieves, ठीक है। Question number 4, a dash of players, players team, a team of players. Question number 5, a dash of ships, तो इसका collective noun है fleet, a fleet of ships. क्वेश्चन नंबर 6, अ डैश ऑफ बीज, तो इसका कलेक्टिव नाउन है स्वॉर्म, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। नंबर 7 में कहते हैं अ डैश ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ शीप, हर्ड इसका शीप का कलेक्टिव नाउन है। 8 नंबर में कहते हैं अ डैश ऑफ डांसर्स, अ बैंड ऑफ डांसर्स, तो ये कलेक्टिव नाउन्स थे। डियर स्टूडेंट्स, I hope you enjoyed today's lesson. Keep watching my videos. Stay happy and healthy. Up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.